नमस्कार। इन दिनों शशि थरूर खबरों में हैं। शशि थरूर खबरों में दो वजह से हैं। एक वजह से तो इसलिए कि जो विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार ने भेजे हैं सर्वदलीय, उसमें से एक दल का लीडर उनको बनाया गया है। और दूसरा इस वजह से कि शशि थरूर के बारे में यह बड़ी जोरदार चर्चा है कि उनका राहुल गांधी से 36 का आंकड़ा है और वो ज्यादा दिन कांग्रेस में अब रहने वाले नहीं हैं और शायद वो भाजपा में जाने वाले हैं। आज इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। शशि थरूर इस देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल नेताओं में से एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी इस बात को मानेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया है, उसने गयाना में संपर्क किया लोगों से और ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की पॉलिसी है उसके बारे में बताया। गयाना के बाद यूएस में गए और पनामा सिटी में बोल रहे थे और उनकी सारी स्पीचेज जितनी भी है मेरे सामने यहां कंप्यूटर पर खुली हुई हैं, सभी स्पीच उनकी बड़ी वायरल हुई हैं। उनके क्लिप्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसे कि पनामा और गयाना में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, ये जो भारत के जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान या कह सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, उन सभी की उन्होंने सराहना की और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से देश का आर्थिक विकास और जनता को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है। भारत को शांति से अपना विकास करने दिया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सोच अलग है। वह भारत की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर वहां रोशनी डाली और उसमें कहा कि यदि पाकिस्तानी धरती से किसी भारतीय नागरिक की हत्या की जाती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने 2015 के एयरबेस हमले की भी याद दिलाई, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका बताया था, जहां पर संयुक्त जांच हुई थी। पाकिस्तान के अधिकारियों को भी वहां पर बुलाया गया था और उन्होंने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दृढ़ता से व्यक्त किया है, जो मोदी सरकार के आक्रामक रुख को दर्शाता है। उन्हें एक विशिष्ट विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता की तुलना में एक राष्ट्रीय राजनेता के रूप में अधिक स्वीकार्यता मिलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा भी अपनी एक स्पीच में, अमेरिका में वो बोल रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मैं अपोजिशन का नेता हूं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान जो करता रहा है, जिस तरीके से उसकी जमीन का दुरुपयोग हुआ है और भारत में जिस तरीके से उन लोगों ने हरकतें की हैं और भारत ने फिर जिस तरीके से अब जवाब देना शुरू किया है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ ही की। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के साथ हूं, अपने देश की सरकार के साथ हूं, कम से कम इस मुद्दे पर। तो बाकी मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। और शशि थरूर जब बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने मजाक उड़ाया और वो भी अमेरिका में जाकर। उनसे जब पूछा जा रहा था, देखिए शशि थरूर के जाने का फर्क समझिए। अमेरिका में शशि थरूर को भेजा गया, वो नेता विपक्ष के नेता हैं, और जब वो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं तो इसमें भारत सरकार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का कोई सांसद या कोई बीजेपी का वरिष्ठ नेता मंत्री इस तरह की बात कहे तो उस पर 100 तरह के ऐतराज होंगे। जैसे कि निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हैं संजीव खन्ना, उन पर सवाल उठा दिए थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर बीजेपी का कोई सांसद इस तरह की बात करता तो माना जाता कि यह पूरी पार्टी का स्टैंड डोनाल्ड ट्रंप के प्रति हो सकता है। लेकिन शशि थरूर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। इस तरह के अंदाज में जब बोलते हैं ना शशि थरूर, तो फिर एक अलग ही ऑरा उनका बनता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा जो लगातार चल रही है, बड़े जोर शोर से चल रही है, कि वो भाजपा में जा सकते हैं। और सब लोग जानते हैं कि केरल से, तिरुवनंतपुरम से, केरल की राजधानी से वो 4 बार के सांसद हैं। पिछले साल ही बीजेपी ने उनको हराने के लिए पूरे घोड़े खोले थे। आपको याद होगा कि राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी थे, उनको इनके खिलाफ उतारा गया था कि साहब वो भी मलयाली भाषी हैं और उनका पारिवारिक रिश्ता केरल से रहा है। वैसे तो उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक में रहा, कि शायद वो शशि थरूर को हरा दें। उसके बावजूद भी शशि थरूर जीते और लगातार 4थी बार सांसद बने हैं।
मोदी लहर में भी 14 में, 19 में, 24 में उन्हें कोई हरा नहीं पाया। तो शशि थरूर की जो काबिलियत है उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। इनफैक्ट अगर मैं याद कर रहा हूं तो शायद शशि थरूर 5वीं बार बने हैं सांसद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्टली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं अभी, 4 या 5 बार। तो इसमें बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को उनके सामने उतारा, उसके बावजूद शशि थरूर जीतने में सफल रहे। और हाल ही में राजीव चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी का केरल का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है कि अगले साल की शुरुआत में केरल में विधानसभा के चुनाव हैं कि शायद उसमें भाजपा को इसका कुछ फायदा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी केरल में एक मजबूत विपक्षी पार्टी है और वो यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। देखिए, वहां प्रमुख विरोधी पार्टी इस समय भी कांग्रेस वाला जो यूडीएफ है वही है, और वाम दलों की एलडीएफ की लगातार 2 योजनाओं से वहां सरकार है। बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की है, लेकिन वो सत्ता में हनक दिखाने वाली नहीं है। गोपी सुरेश जो है वो अभी सांसद बने, पहले सांसद बने केरल से बीजेपी के, केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल में वो स्थिति बना ली है कि वो सरकार को हिला सकती है या सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकती है। उसके बावजूद भी शशि थरूर को बीजेपी में लाने की चर्चाएं जोर शोर से। लोगों का मानना है कि उनके जातीय समीकरण भी मुफीद बैठते हैं, अनुकूल बैठते हैं, क्योंकि वो हिंदू परिवार से आते हैं, नैयर परिवार से आते हैं, और लंदन में उनका जन्म हुआ, मलयाली परिवार में, और कुलीन हिंदू है। हालांकि केरल में हिंदू आबादी अभी भी बहुत भारी संख्या में है, मेन आबादी है, लेकिन ये बीजेपी को उस तरीके से वोट नहीं करती कि जिस तरीके से मंदिर की भावनाएं नॉर्थ में पॉलिटिक्स होती रही है, उस तरह की राजनीति केरल में चलती नहीं है। जातीय समीकरण बनते हैं, लेकिन वहां पर राजनीति जो है नेताओं की व्यक्तिगत छवि, जोड़ तोड़ और बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है, क्योंकि आबादी का वहां स्वरूप ही ऐसा है। अब देखिए कि वहां पर अगर आबादी की, हिंदू आबादी की मैं बात करूं तो इडुक्की, कोट्टयम, अलपुजा और तिरुवनंतपुरम, इनमें हिंदू आबादी ठीक ठाक है। इसके अलावा एडवा समुदाय जो 28% है, जिससे पी विजयन आते हैं, वो भी ठीक ठाक डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और इसमें मुस्लिम 26% आबादी है और ईसाई 19% आबादी है। तो बीजेपी यहां सीधे से एक समीकरण पर काम कर रही है कि हिंदू प्लस ईसाई कर लें तो हमारे कुछ चांसेस बन सकते हैं। इस लिहाज से अगर मैं ये बात करूं कि शशि थरूर हिंदू हैं, हिंदू मान्यताओं को मानते हैं, नैयर हैं, कुलीन हैं, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के साथ एक बड़ा समुदाय निश्चित रूप से जुड़ेगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से लोकप्रिय नेता तो वहां पर हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में सफलता हासिल कर लेंगे कि सरकार बनाने में सफल हो जाएगी बीजेपी, ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन शशि थरूर के लिए कांग्रेस में रहना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, अभी अमेरिका जाने से पहले जो भी यात्रा पर गए हैं डेलीगेशन के लोग, उससे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली। जाने माने कवि हैं अंग्रेजी के थॉमस ग्रे, उनकी एक वो थी पंक्तियां, उसको अगर हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब यह था कि जहां अज्ञान ही सुख है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। लोगों का यह कहना था कि यह डायलॉग राहुल गांधी के लिए मारा है शशि थरूर ने। ये आप बुद्धिमान हैं और जहां पर अज्ञान ही सुख है, यानी कि राहुल गांधी जो है अज्ञानता की बातें करते हैं। सारा देश ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा हुआ है और राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। तो शशि थरूर का कटाक्ष हो सकता है कि उसी की तरफ हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं माना जा सकता कि उनकी बीजेपी में किसी से बात हो गई। एक इंटरव्यू में शशि थरूर से पूछा गया, पिछले दिनों एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इस बारे में आज तक किसी बीजेपी नेता से बातचीत नहीं हुई, और यह आसान नहीं होता कि आप एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी में काम करते हैं और दूसरी किसी अन्य विचारधारा वाली पार्टी में चले जाएं, यह आसान नहीं होता है। लेकिन यह बात तो सही है कि शशि थरूर कांग्रेस में हैं तो उनकी पूछ भी बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए, 4 बार के सांसद हैं और लगातार जीत रहे हैं, इसलिए टिकट भी मिल रहा है, वरना राहुल गांधी कब का उनका टिकट कटवा देते। लेकिन उनका टिकट कटवाने की हिम्मत राहुल गांधी में हुई नहीं, क्योंकि वो केरल में कांग्रेस का एक प्रोमिनेंट फेस है। हालांकि राहुल गांधी भी कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे हैं केरल से, वायनाड से,
अब फिर उपचुनाव हुआ तो उनकी बहन बन गई वहां से, क्योंकि वो रायबरेली से सांसद बन गए थे। लेकिन केरल में राहुल गांधी का राजनीतिक इंटरेस्ट बहुत है। केसी वेणुगोपाल जो सांसद हैं, केरल से आते हैं, पार्टी के संगठन महासचिव हैं, राहुल गांधी के सबसे खास आदमी हैं इस समय। और जो केसी वेणुगोपाल केरल के बारे में उन्हें फीडबैक देते हैं, वही फीडबैक राहुल गांधी तक पहुंचता भी है। और आप तय मान लीजिए कि राहुल गांधी के मन में कहीं ना कहीं यह बात चल रही होगी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति आई तो केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाए। राहुल गांधी निश्चित रूप से शशि थरूर को तो सीएम नहीं बनने देंगे। शशि थरूर ने अपनी इच्छा व्यक्त की है एक इंटरव्यू में कि मैं क्यों नहीं हो सकता सीएम फेस, इतने समय से काम कर रहा हूं पार्टी के लिए, 20 साल से अधिक समय से सांसद हूं, केंद्र में विदेश राज्य मंत्री रहे शशि थरूर, इंटेलेक्चुअल हैं, हाईफाई हैं, हर तरीके से योग्य हैं, कुशल प्रशासक हैं। उनके क्षेत्र में जो तिरुवनंतपुरम के लोग हैं वो उनकी तारीफ करते हैं कि वो क्षेत्र में काम कराते हैं। उसके बावजूद भी वो बीजेपी में जाएंगे, इसे लेकर मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। देखिए, अगर शशि थरूर बीजेपी में आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सीएम तो बन नहीं पाएंगे, सरकार तो बनाने की स्थिति में भाजपा आ नहीं पाएगी, और सांसद हैं, सांसद ही छोड़नी पड़ेगी। पार्टी बदलेंगे तो फिर आपको सांसदी भी छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं कि शशि थरूर कम से कम 2029 से पहले कोई ऐसा कदम उठाएंगे। हालांकि अगर उन्हें बीजेपी ये कह दे कि आप हमारे पास आओ, सीएम फेस आपको प्रोजेक्ट करेंगे, जिस तरीके से 2021 में बीजेपी ने उनको कर दिया था, वो जो रेलवे मैन थे श्रीधरन को, हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे और कुछ फायदा उसका हुआ नहीं था, लेकिन शशि थरूर में और श्रीधरन में बहुत फर्क है। शशि थरूर लोकप्रिय है, लेकिन केवल ये नहीं है कि शशि थरूर को विधायक बना दिया जाए। क्या शशि थरूर में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो केरल में बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने? बिल्कुल नहीं। सांसद बन सकते हैं वो, केरल से, तिरुवनंतपुरम से सांसद बन सकते हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनमें इतनी कुव्वत है कि वो अपने दम पर यहां सरकार बना सकें। और देखिए, मोदी की तारीफ तो वो लगातार करते रहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की कई बार तारीफ की, अभी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे मोदी जी, उनकी बड़ी तारीफ की थी। और हकीकत बात तो ये है कि राहुल गांधी उन्हें सीएम बनने नहीं देंगे और बीजेपी में जाकर वो सीएम बन नहीं सकते। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राहुल गांधी आज उनका कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी ना तो उनका टिकट काट सकते, ना उनको पार्टी से निकाल सकते, उनकी हिम्मत नहीं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा नाराज पता कब से हैं शशि थरूर से? तब से जब वो खड़गे के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। तो राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच में एक निजी अदावत, एक निजी राइवलरी जरूर हो सकती है, लेकिन शशि थरूर का कुछ बिगाड़ सकें इतनी राहुल गांधी में हिम्मत नहीं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या शशि थरूर बीजेपी की तरफ से अगर कोई ऑफर आती है उसे ठुकरा पाएंगे? 4-6 महीने के बाद इस पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि केरल के चुनाव और नजदीक आ जाएंगे। तो नजर हमारी इस पर लगातार बनी रहेगी कि शशि थरूर और बीजेपी के जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ होते हैं और क्या वो एक राजनीतिक रूप लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।